हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारा थर्ड लेक्चर है। नाउ हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए हमें? क्योंकि कंट्री लेवल पे ना, अब जैसे हमने पढ़ रखा था माइक्रो एंड मैक्रो में, क्या इंडिविजुअल लेवल और एक ग्रुप लेवल, राइट, और एक होल बिहेवियर हमें जानने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना पड़ता है। नाउ अगर हम बात करें, जैसे कुछ स्कॉलर्स थे, ओके, जिनमें से एक एडम स्मिथ से, ओके, उन्होंने बोला था कि देखो, गवर्नमेंट है ना, उनका रोल लिमिटेड होने चाहिए। लाइक ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, राइट। तो गवर्नमेंट का ना एक रोल लिमिटेड होना चाहिए, पब्लिक वर्क करना चाहिए, एक नाइट वॉचमैन वाला पर्सन या फिर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, ओके, सिर्फ डिफेंस लेवल पे होनी चाहिए, है ना, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने ये बोला, सब कुछ अच्छा चल रहा था ना। फिर उसके बाद जो ग्रेट डिप्रेशन आया 1929, है ना, जो कि सब जानती हैं। प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, नो डिमांड, ठीक है, कोई डिमांड नहीं रही। फिर ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद जॉन मंगलॉस, ओके, कीनेसिन, उन्होंने बोला कि देखो, गवर्नमेंट को ना वर्क करने की ज़रूरत है, उसको स्कीम लाने की ज़रूरत है, एवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है, ओके। तो इसी वजह से इकोनॉमिक सिस्टम, ये सारी चीज़ें आया इकोनॉमिक सिस्टम। और इकोनॉमिक सिस्टम इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ओके, डिमांड्स, ओके। नाउ किस किस चीज़ पे अगर हम देखें कौन कौन से फैक्टर होते हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल मीन्स इसको इकोनॉमिक लेवल पे हम पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं, इंटरप्रीनरशिप, राइट। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है इकोनॉमिक सिस्टम। कुछ इसके एडवांटेज अगर हम देखें, जैसे कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के अगर हम एग्जांपल देखें, तो देखो, मोर चॉइसेस कस्टमर के लिए अवेलेबल कर देते हैं कि कैपिटलिज्म एक कंपटीशन चलता है उसमें, है ना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सकता है रिसोर्सेज का, ओके। पर इसमें देखो, एक्सप्लॉइटेशन बहुत होता है लेबर्स का, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, कोई पैसा वाला है कोई नहीं है, वेलफेयर स्टेट या एक्टिविटीज़ का कोई भी हम यहाँ पे नहीं देखते, ओके। सोशलिज्म, देखो, कैपिटलिज्म जैसे हम जानते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी है, और जो सोशलिज्म होता है वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होता है, ओके। नाउ अगर हम बात करें एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, तो देखो, सोशलिज्म में देखो बेटर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, ये हम जानते हैं। पर देखो, इनइक्वालिटी भी कम होती है एंड एक्सप्लॉइटेशन भी कम होता है लेबर्स का। बट यहाँ पे देखो, चॉइसेस कम होती है, ओके, क्योंकि इक्वालिटी रहेगी और फिर कैपिटलिज्म को ज़्यादा अगर साइड नहीं दिया जाएगा, तो फिर वहाँ पे कैपिटलिज्म नहीं आएगा, तो उनके लिए चॉइसेस कम हो जाएगी, लिमिटेड रहेगी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट डिसाइड करना चाहिए, है ना, व्हाट विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है क्या नहीं प्रोड्यूस करना है। टू मच रिजिडिटी आ जाएगी, राइट। एंड फिर उसके बाद मतलब रिजिडिटी टेस्ट एंड डिक्टेटरशिप आ जाएगी गवर्नमेंट की, ओके, सिटीजन के लिए, ओके, आपको ये करना है या नहीं करना, आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ गवर्नमेंट करेगी ना। हमारी इंडिया कौन सी इकोनॉमी है? अब सवाल उठता है। देखो, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिज्म और ओके कम्युनिस्ट या फिर आप कैपिटलिस्ट के बीच में आप जान सकते हो। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी में। बट देखो, यहाँ पे एडवांटेज क्या है उसके बारे में अगर हम जाने, तो देखो, लेस इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट होता है, राइट। वेलफेयर टेकन केयर, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है, ओके। बट देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो प्लानिंग नहीं की जाती, जैसे सेंट्रली प्लान नहीं होती है, ओके। रिसोर्सेज का वेस्ट हो जाता है, इस वजह से करप्शंस होते हैं, रेड टेपिज्म टेक प्लेस, ओके। मीन्स कि गवर्नमेंट से कुछ कैपिटलिज्म लोग मिले होते हैं, उनको टेंडर मिल जाता है, राइट। तो ये चीज़ें, तो कैपिटलिज्म हमारे यहाँ पे है, कम्युनिस्ट यहाँ पे है। और यहाँ पे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच आता है मिक्स्ड और कम्युनिस्ट के बीच आता है सोशलिज्म, राइट। ना देखो, कम्युनिस्ट इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें, वैसे तो खैर ये एग्जिस्ट कभी नहीं करती, पर नाउ अब हम बात करने में क्या जाता है, तो बात तो कर ही सकते हैं ना। तो सोसाइटी टेकन केयर नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, इनइक्वालिटी नहीं होती। बट यहाँ पे हर एक को ना इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ओके, इनकम, स्टडी, सब कुछ। और कोई इनोवेशन नहीं होता, क्योंकि देखो इक्वली सिस्टम वो मिलता है, राइट। कोई फिर उसके बाद इनोवेशन क्यों ही करेगा, जब मेरे को मालूम है कि मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ मुझे इक्वल स्टेटस मिलने वाला है। नाउ रीजन देखो, व्हाट मेक्स कंट्री रिच एंड पुअर, कंट्री को रिच या पुअर कौन बनाता है, ओके। तो बेसिकली ना, कंट्री के जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है ना, वो कंट्री को रिच एंड पुअर बनाता है ना। उसका कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, ओके, कैसी परफॉर्मेंस है, जैसे फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स,
इट मीन्स देखो रॉ मटेरियल है, ठीक है, कंट्री में आया रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस डेट मीन्स चर्निंग हो रही है उसकी, फिनिश्ड गुड बन रहा है, फिनिश्ड गुड निकल आए के आया, ओके निकल के आया। तो अब फिनिश्ड गुड्स में अगर हम देखें तो फिनिश्ड गुड्स कौन कौन से, देखो एक इंटर इमीडिएट गुड्स होता है इसमें, एक फाइनल गुड्स होता है। जैसे फिनिश्ड गुड्स मैं शुगर की बात करूँ, ठीक है, शुगर मतलब जो शुगर बनी, ओके शुगर, तो मैं उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकता हूँ, फाइनल गुड्स है वो भी। और या फिर इंटरमीडिएट, इट मीन्स कि उस गुड्स के साथ कुछ और बना सकता हूँ, कुल्फी बना सकता हूँ, ओके, तो फिर उसको मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, राइट। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर की, और फाइनल गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड आता है। तो कंज्यूमर गुड्स जैसे हमने समझा कि उसको डायरेक्टली फाइनल गुड्स में डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर लेना एक बार होता है, ओके वंस टाइम। जैसे शैम्पू हुआ, ओके साबुन हुआ, सोप हुआ, ये सारी चीज़ें हमने कंज्यूम कर लिए, मतलब यूज़ कर लिया, ओके। बट कैपिटलिज्म गुड्स में क्या होता है कि उसके थ्रू, जैसे मैंने नट बोल्ट लेके आया, नट बोल्ट वगैरह ये सारी चीज़ लेके मैंने एक मशीन लेके आया, ओके मशीन बन गई मेरी। अब मशीन से मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, ओके, पेपर्स वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, और उससे मैं पैसे कमा रहा हूँ, मीन्स कैपिटल गुड, राइट। तो ये मेरे लिए है ना, यूज में आया ना, मतलब उससे मैं कंज्यूमर गुड्स बना रहा हूँ। नाउ क्लासिफिकेशंस के बारे में अगर मैं बात करूँ और फाइनल गुड्स के बारे में, राइट, तो स्टील, आयरन, राइट, ये सारी चीज़ें से नट बोल्ट से हमने मशीन बनाई, मशीन से हमने कंज्यूमर कैपिटलिज्म गुड निकाले, पेपर का यूज़ किया, इंटरमीडिएट गुड्स है ये, राइट। नाउ अब अगर हम बात करें नेशनल इनकम के बारे में, तो देखो एक्चुअली परफॉर्मेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, दैट मीन्स कि देखो नेशनल, देखो सबसे, अगर हमारे गुड्स किसी कंट्री में बन रहे हैं, ओके, अब हम है ना इसको कैसे कंट्री में हम कैसे जानेंगे कि हमारी कंट्री में कितने गुड्स बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, हमारा पहले का रिकॉर्ड कैसा था, अब का रिकॉर्ड कैसा है ना। तो अब हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि हमारे यहाँ पे कितनी कुल्फी आई, कितनी शुगर बनी, ओके, कितने मशीन्स बने, कितना कैपिटल, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी ना, ऐसे थोड़ी ना देखा जाएगा। इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करके फिर हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो मतलब हर एक कोई यूनिट में चेंज करने के बाद अपना डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने क्या यूनिट्स, क्या कितने क्या गुड्स बने, ओके, अपनी करेंसी में इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे नेशनल इनकम, ठीक है, यहाँ पे नेशनल इनकम का कंसेप्ट निकल के आया है। नेशनल इनकम क्यों और किस लिए यूज करना चाहिए वैसे, तो देखो बेसिकली देखें तो कंट्री का एक्चुअल परफॉर्मेंस जानने के लिए कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, ओके, एंड मेजर मैक्रो एग्रीगेट्स फॉर गिवन इकोनॉमी, इट मीन्स कि जो मैक्रो मीन्स देखो हम ऊपर ये या फिर ग्रुप लेवल या फिर कंट्री लेवल पे सारी चीज़ें जानने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ओके। यूजेस अगर हम देखें तो देखो फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती है, अगर उसमें 2011 में कोई प्रोडक्शंस है ना 12% रहा, ओके, अब 10% आया 2022 में, तो कैसी क्या प्रॉब्लम थी कि जो मतलब 12% ये 2% का इसमें डिफिशिएट जा रहा है, राइट। तो इस पर पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग कर सकते हैं, इंडिविजुअल सेक्टर डेटा, डेटा निकाल सकते हैं, ओके, डेटा के थ्रू हम ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस कर सकते हैं इकोनॉमी में, राइट, एंड knows various factors of productions, okay, it means कि कहाँ एग्रीकल्चर पे, मतलब एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर में कितना कम हो रहा है, कितने टाइम से कम हो रहा है, राइट, मतलब प्रोडक्शन, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, इंडस्ट्रीज हुआ, इंडस्ट्रियस लेवल, राइट। तो इनमें से किस में कम हो रहा है उसको हम देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस, कौन सी इकोनॉमी वीकनेस, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर या सेक्टर वीक चल रहा है, ओके। नाउ ये सब हमारा हो गया, ओके, ये नेशनल इनकम। बट अब देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में अगर हम बात करें तो टू सेक्टर पहले हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एक अनिल है, एक कोई शॉप ले लेते हैं हम, किराना शॉप, राइट। अब यहाँ पे क्या है, अनिल के पास पैसे हैं और किराना स्टोर के पास गुड्स है, ओके। तो अनिल क्या किया कि अनिल को अब गुड्स की ज़रूरत है, ओके, तो अनिल गया किराना शॉप के पास, उसने पैसे दिए, ठीक है, किराना ने गुड्स दिया अनिल को और वो गुड्स ले आया और उसको यूज़ कर लिया, ओके। नाउ अब हम रिवर्स करते हैं डेट की, देखो अब किराना स्टोर को चाहिए एक मतलब कोई बंदा चाहिए, ओके, और उसको बंदा चाहिए और उसके बदले वो रुपए देगा, तो वो अनिल गया वहाँ पे काम करने, ओके, उसको पैसे मिले, फिर उसको पैसे उसको मिल गए, ठीक है, फिर उसने पैसे दिए और फिर गुड्स ले आया वो, ठीक है। ये हो गया टू सेक्टर मॉडल। नाउ
थ्री सेक्टर मॉडल के तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखो यहाँ पे ना, अब जैसे यहाँ पे अब बैंक आ गया, यहाँ पे फर्म थी, यहाँ पे हाउस होल्ड था, राइट। तो फर्म ने क्या किया, अब देखो फर्म ने क्या, सबसे पहले हाउस होल्ड के बारे में बात करें। हाउस होल्ड के पास पैसे थे, उसने थोड़े से पैसे बैंक में डाल दिए, ओके। और ठीक है, हम उसके पास थोड़े पैसे थे और उसने बैंक में डाल दिए। अब फर्म ने क्या किया कि उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने फर्म बैंक से बोरो कर लिए थोड़े पैसे, ओके। अब बोरो कर लिए तो उसके पास पैसे आ गए, उसने गुड्स बनाए। तो अभी हाउस होल्ड वाले उन्होंने क्या किया कि हाउस होल्ड वालों ने, तो उनको कंजप्शन चाहिए था, गुड्स चाहिए थे, उन्होंने यहाँ पे गुड्स लेके आए, उन्होंने पैसे दिए और इन्होंने गुड्स दे दिए, राइट। अब और साथ ही साथ इनके पास ज़्यादा पैसे आ गए, तो इन्होंने क्या किया कि जो सेविंग कर दी अकाउंट में, ओके। ये इंटरमीडिएट लेवल चल रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सेविंग कर दी। अब ये तो इनसे गुड्स ले ही रहे हैं और पैसा यहाँ पे भी जा रहा है, और एक मीडियम ये भी है कि इन्होंने इसको पैसे दिए, बैंक को, बैंक ने इनको फर्म को या फिर इंडस्ट्रियल को पैसे दिए, राइट। तो ये एक इंटरमीडिएट लेवल काम कर रहा है बैंक। नाउ हमने इसके बारे में डिस्कस किया। सो गाइस, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।